अगर आपको लगता है कि आपको एक बार कोरोना हो चुका है और यह दोबारा आपको नहीं होगा, तो आप गलती कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द न्यूज़ गैरेज। मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च संस्थान यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का दावा है कि भारत में कोरोना वायरस री इन्फेक्शन के 4.5% केस सामने आए हैं। यानी 100 में से करीब 4.5 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए और बाद में फिर पॉजिटिव हो गए। इस समय भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और रविवार को पहली बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा केस सामने आए हैं। ऐसे में यह समझना बेहद ज़रूरी है कि कोरोना वायरस दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं। आइए समझते हैं कि री इन्फेक्शन क्या है और दूसरी बार कोरोना वायरस किस तरह आपको इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना री इन्फेक्शन यानी कोरोना से दूसरी बार इन्फेक्ट होना। ICMR का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है और 102 दिनों में नेगेटिव होकर फिर पॉजिटिव होता है तो उसे री इन्फेक्शन माना जाएगा। दरअसल ICMR के वैज्ञानिकों की टीम ने 1300 लोगों के मामलों की पड़ताल की जो 2 बार कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। रिसर्चर्स को पता चला है कि 1300 में से 58 केस यानी 4.5% को री इन्फेक्शन कहा जा सकता है। स्टडी में कहा गया है कि SARS-CoV-2 री इन्फेक्शन की परिभाषा सर्विलेंस बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का कहना है कि री इन्फेक्शन को समझना बेहद ज़रूरी है। जब तक पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो जाती तब तक कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि कोरोना री इन्फेक्शन हुआ है। दुनिया भर में री इन्फेक्शन का केस सबसे पहले अगस्त 2020 में हांगकांग में सामने आया था। 33 वर्षीय व्यक्ति मार्च 2020 में कोरोना से इन्फेक्ट हुआ था। अगस्त में वह दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गया। इस दौरान वह स्पेन जाकर लौटा था जब मरीज के सैंपल का जीनोम एनालिसिस हुआ था जिससे री इन्फेक्शन की पुष्टि हुई। इसके बाद अमेरिका, बेल्जियम, भारत और चीन में भी कोरोना री इन्फेक्शन के कई केस सामने आए हैं। री इन्फेक्शन के पीछे की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस में होने वाले म्यूटेशन है। इसकी वजह से वायरस नए अंदाज में, नए अवतार में सामने आ रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पहले पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुआ था तो वह नए स्ट्रेन से इन्फेक्ट हो सकता है। इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट वायरस भी मिला था। वायरस में 2 जगह बड़े बदलाव हुए हैं। इसके अलावा 18 राज्यों में वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न मिले थे जो री इन्फेक्ट की वजह बन सकते हैं। हांगकांग में सामने आए री इन्फेक्शन के केस में भी म्यूटेशन और नए स्ट्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया था। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का जोर इसी बात पर है कि सरकारें सावधानी बरतें, कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। देश की विख्यात वैक्सीन के साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग का कहना है कि वायरस की लहर तो आती जाती रहेगी। जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक केस बढ़ते घटते रहेंगे। उनका कहना है कि लोगों को समझना होगा कि कोविड-19 जानलेवा है और वायरस खत्म नहीं हुआ है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है, साथ ही बार-बार हाथ धोना है, सफाई का ध्यान रखना है और भीड़ भरे स्थानों पर जाने से बचना है।